शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। जय शनिदेव। दर्शकों, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में अहमदनगर के अंदर में एक शनि धाम है, शनि तीर्थ क्षेत्र है, श्री क्षेत्र शनि शिग्नापुर है। वहाँ पर अंग्रेजी में बन के आकार की एक प्रतिमा है। वो प्रतिमा जो अंग्रेजी में बन के आकार की है, वो असल में कहा जाता है कि स्वयंभू है, मिली हुई है। भक्तों ने नाले में बहकर आने वाली उस प्रतिमा की स्थापना गांव वालों के साथ मिलकर की हुई है और वह शनि धाम में विराजमान है। दिखने में अंग्रेजी के वन के आकार की दिखती है, जो 5 फीट 2 इंच की है। उसे देख देख कर लोगों ने शनिदेव जी का स्वरूप समझकर हमारे हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में ऐसी ही कहीं लोहे की शिला के रूप में और कहीं पत्थर की ब्लैक स्टोन की शिला के रूप में लोगों ने शनिदेव जी के देवालय बनाए। अलग अलग साइज की प्रतिमाएं बनाई, किसी ने 1 फीट की, किसी ने 2 फीट की, किसी ने 5 फीट की, और शनि मंदिर में वो विराजमान की। और शनि मंदिर में अभिषेक के स्वरूप में शनि महाराज जी ऐसी प्रतिमा में दिखाई दिए। अब आपको ये जानना है कि ऐसी प्रतिमा जो बन के आकार की दिखती है, या शिग्नापुर से या कहीं दूसरे क्षेत्र से आप आते हैं तो देखकर आते हैं, उसका विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, क्यों ये लौह प्रतिमा हम पूजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं छोटा सा प्रसंग आपको बताती हूँ। महाभारत काल में जब द्रौपदी पर शनि की महादशा आई तो उस समय 5 पांडवों का राज्य छिन गया। 5 पांडव जो थे वो बहुत प्रभावित हुए और 5 पांडव द्रौपदी को लेकर बन बन भटकने लगे। द्रौपदी जो श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति थी, वो श्री कृष्ण भगवान से एक बार पूछने लगी कि हे केशव, हम सब आपके भक्त हैं, नारायण हमारे साथ में हैं, परमात्मा हमारा हाथ थामे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें
अन्याय सहना पड़ा। उसके बावजूद भी हम दर दर भटक रहे हैं। लोगों ने हमारे साथ अन्याय करके हमें हमारे राज्य से वंचित कर दिया। हे प्रभु, आप ये बताएं ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, और हमें ये भी बताएं ऐसा हम क्या करें कि हमें इस कष्ट से मुक्ति मिले और हम हमारा खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सकें। मैं मेरे पति की कैसे मदद करूं, और मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मुझसे ये तकलीफ़ दूर हो और सुखी जीवन मुझे मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी, आज जो ये तुम तकलीफ़ भोग रही हो उसका जो मुख्य कारण है वो है तुम्हारी शनि की दशा और तुम्हारे पूर्व जन्म कृत पीड़ा का भोग। तुम्हारे पति भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी अपनी अपनी पूर्व जन्म की कर्म भोग की जो दशा है उसे वो भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सीधा साधा उपाय है, वो मैं तुमसे कराता हूँ। तुम यदि सच्ची भक्ति से वो उपाय करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे पतियों को खोया हुआ राज्य मिलेगा, और इतना ही नहीं, तुम भी सारे कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, इस जंगल में तुम्हारे पति एक लोहे की प्रतिमा बनाएंगे जो बन के आकार की होगी। उस बन के आकार की लोहे की प्रतिमा पर तुमको 33 शनिवार तक अभिषेक करना है, और 33 शनिवार के व्रत रख के भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम शनिदेव जी को मनाओगी, क्योंकि शनिदेव जी ही पूर्व जन्म के सारे कर्मों के भोग देते हैं, कष्टों का निदान करते हैं। तुम उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय करो, निश्चित रूप से उसका अच्छा फल तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए मिलेगा। तब द्रौपदी ने दर्शकों ऐसी लौह प्रतिमा तैयार कराई। उस जंगल में जहाँ वो भटक रहे थे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कहीं से मूर्ति भी नहीं मिल सकती थी। वहाँ पर मूर्ति के स्वरूप में मूर्ति को सम्मान देने के लिए शनि देव जी की धातु लोहे को मान देकर उन्होंने लौह अभिषेक की परंपरा की, और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ये बन के आकार की एक लौह प्रतिमा तैयार की। द्रौपदी ने सबसे पहला अभिषेक महाभारत काल में उस समय इस पर प्रारंभ किया जब उन्हें वनवास मिला था, अज्ञातवास मिला था, जब वो अपना राजपाट खो चुके थे। उस समय उन्होंने कैसे अभिषेक किया और कैसे शनिदेव को मनाया, और कैसे शनिदेव जी ने उन्हें खोया हुआ राज दिलाया, कैसे शनिदेव जी ने उनको न्याय दिया, ये सब आप जानते हैं। मैं उसे एक छोटे से उपचार के रूप में दिखाना चाहती हूँ। तो आज हमारे साथ ये उपाय में सहयोग देने के लिए हमारी एक शनि सेविका साथ में बैठी हुई हैं। आप हैं संजीवनी माने मैडम। संजीवनी माने मैडम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी कि हम कैसे करें, किस तरीके से करें, जिससे कि शनिदेव जी प्रसन्न हों और पूर्व जन्म से जो हम अपनी आत्मा के साथ में कुछ कर्म भोग लेकर आए हैं, उन कर्म भोगों की अशुभता कम हो और शुभता जागृत हो। तो देखिए, ऐसे एक पात्र में हमने लौह प्रतिमा रखी है। पात्र छोटा बड़ा हो सकता है, मूर्ति भी छोटी बड़ी हो सकती है, आपकी सुविधा के अनुसार जहाँ आपको जैसी प्राप्त हो वैसा आप आयोजन रख सकते हैं। अब हमने शुद्ध इसमें तेल लिया है। हमारे हाथ में तो शुद्ध तिल का तेल है। तिल का तेल और सरसों का तेल, ये दो तेल शनिदेव जी के अभिषेक के सर्वोत्तम तेल हैं। हम अब शुद्ध तेल से शनिदेव का अभिषेक करेंगे। शनिदेव के अभिषेक के तमाम मंत्र हैं। आपको जो भी मंत्र जिस रूप में भी आता हो आप उस रूप में कर सकते हैं। चूँकि मैं शनि साधक हूँ और शनिदेव की अनन्य भक्त हूँ, और मुझे शनिदेव जी की भक्ति के कारण बहुत सारे शनि मंत्रों का ज्ञान है, इसलिए मैं अच्छे से अभिषेक किया करती हूँ। या यहाँ आने वाले शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में भाग लेने वाले जितने भी मेरे लोग पूजा करने आते हैं उनको कराया करती हूँ। उसकी एक झलकी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सिर्फ ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र से भी अभिषेक करेंगे तो भी शनि महाराज जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। तो देखिए, मैं मंत्र बोल रही हूँ और ये अभिषेक कर रही हैं। रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाल रूपिणे, कुरुराय नमोस्तुते, ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः, तेल प्रियाय नमोस्तुते, नमो वै वाण धारणे,
खड्गे धारणे नमोस्तुते, शिव प्रियाय नमो नमः, योगेश्वर नमोस्तुभ्यं, सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं, कृष्णाय नमोस्तुभ्यं, नमो सर्वशत्रु विमर्दने, सर्वमंगल मांगले सर्वशत्रु विमर्दने, आरोग्य आयुष यश कीर्ति सुख शांति वृद्धि कुरुष्म, ते महाकालाय नमः, ते महाकालाय नमः। ओम नीलांजनाय नमः, ओम सूरपुत्राय नमः, ओम यमाग्रजाय नमः, ओम छायासुताय नमः, ओम भीमरूपाय नमः, ओम न्यायाधीशाय नमः, ओम शमशनिश्चराय नमः, ओम यमाग्रजाय नमः, ओम यमुना भ्राताय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम कृष्णो नमः, ओम रौद्रांतको नमः, ओम बभ्रू नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम कोणंतको नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः, ओम ख्रां ख्रीं ख्रौं सा शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये, शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः, शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः। तिल स्नानं समर्पयामि, अभिषेकं समर्पयामि, आचमनं पाद्यम अर्घं समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि ध्यायामि, ततं नमस्कारं करोमि। तो आज हमने अभी ये अभिषेक किया। ये अभिषेक दीपावली के दिन का एक बहुत प्रमुख अभिषेक है। हम दीपावली के दिन ऐसी लौह प्रतिमा पर यदि अपने घर में अभिषेक करते हैं और उसके बाद में उसका विधि पूर्वक अच्छे तरीके से पूजन वैसे ही करते हैं जैसे हम अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो हमें लगेगा कि निश्चित रूप से हमने लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और शनिदेव जी की प्रसन्नता से लक्ष्मी जी आईं। अब हम इस मूर्ति को निकालेंगे। इस मूर्ति को हम उनके काले कपड़े से साफ करेंगे। काला कपड़ा जो शनिदेव जी को बहुत अच्छा लगता है, उससे हम क्लीन करेंगे। मूर्ति को उठाकर और काले कपड़े से हम साफ करके पुनः एक दूसरे पात्र में रखेंगे। और इसकी जगह यंत्र भी हो सकता है, छोटा सा पॉकेट यंत्र भी हो सकता है, बड़ा सा ताम्र यंत्र भी हो सकता है। लोहे प्रतिमा की जगह हम यंत्र भी ले सकते हैं और पूजन करने के लिए हम एक बड़े दूसरे पात्र में रखेंगे। पात्र यदि लोहे का है तो सर्वोत्तम है, यदि लोहे का नहीं है तो हम स्टील के पात्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोहे के पात्र में शिला मूर्ति को रख रहे हैं, लोहे मूर्ति को रख रहे हैं। आप इसका षोडोपचार पूजन कर सकते हैं। आप तिलक लगा सकते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ा सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी श्रद्धा भावना के अनुसार में काला टीका भी लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। जहाँ जो मान्यता है, जिस रूप में आप करते आए हैं, दोष कहीं नहीं है। मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपको वह दिखाना चाहती हूँ कि आप शनिदेव जी को किस रूप में माने कि शनिदेव जी प्रसन्न होकर आपकी झोलियाँ भरें। हम उन्हें रेवड़ी का और तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि रेवड़ी शनिदेव जी को बहुत भाती है और तिल के लड्डू भी शनिदेव जी को बहुत प्रिय हैं। हम ये नैवेद्य उनको अर्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे और वो हमसे ये नैवेद्य जरूर से ज़रूर स्वीकार करें। आपने देखा कि शनिदेव जी की प्रतिमा का जब हमने अभिषेक किया और उनको ये नैवेद्य उनकी पसंद का अर्पण किया, तो बाद में अब इस नैवेद्य का हमें क्या करना है। यदि दीपावली का दिन है तो हमें इस त्यौहार के नैवेद्य को सबको बांटना है। यदि ये दीपावली का दिन इस मूर्ति के अभिषेक के लिए
ना होकर शनिश्चरी अमावस्या का दिन का है, तो इस नैवेद्य को हम घर के लोगों को ना बांटकर कुछ गरीबों में बांटेंगे, कुछ ऐसे लोगों को देंगे जो हमारे घर के लोग नहीं हैं। तो बस अभी आप चाहें तो इसका श्रृंगार भी कर सकते हैं और फिर आपके देवालय में इनको उसी तरीके से विराजमान करेंगे जिस तरीके से हमने और भी भगवान और देवी देवताओं की तस्वीरें रखी होती हैं। कोई अलग से रखने की आवश्यकता नहीं, कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपके देवालय में यदि अच्छी जगह है तो एक छोटा सा आप पात्र लीजिए, उसमें काला कपड़ा बिछाइए और उसमें भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। तो दर्शकों, ये उपाय आप अवश्य घर में कीजिए और स्थायी रूप से लौह स्तंभ रूप में शनि महाराज जी को विराजमान कीजिए। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। प्रश्न आया है, शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर के बारे में जानना चाहते हैं। आपने इस आयोजन के माध्यम से बहुत कुछ जाना है, फिर भी प्रश्न का सम्मान करते हुए संक्षिप्त में आपसे कहती हूं कि शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर वर्ष में एक बार, सिर्फ वर्ष में एक बार जनवरी महीने में 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक लगाया जाता है। ये 7 दिन का होता है। इस शिविर में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं और इस शिविर में व्यक्ति को उसके नए जीवन के निर्माण के लिए शनि ज्ञान का कोर्स, शनि साधना मेडिटेशन का कोर्स, पंचकर्म का कोर्स, शनि शांति अनुष्ठान कराने से लेकर आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ को लेकर जितनी तकलीफें हैं उनसे संबंधित आयुर्वेद की चिकित्सा और नेचुरोपैथी से संबंधित पूरी बॉडी की क्लीनिंग की चिकित्सा को महत्व दिया जाता है। 7 दिन के अंदर तो व्यक्ति अपने तन की ही सर्विसिंग नहीं करता, अपने मन की बहुत अच्छी सर्विसिंग करके जाता है और कहता है कि इन 7 दिनों में जो दुर्लभ जीवन पाया है उससे सोच बदल गई है, उससे जीवन जीने का पूरा महत्व बदल गया है। मैंने जीवन जीने की कला जान ली है और सही माने में भक्ति से ज्ञान में और ज्ञान से कर्म योग में प्रवेश का महत्व समझ में आ गया है। आपने प्रश्न किया है, क्या शनि शांति अनुष्ठान हर व्यक्ति को करना चाहिए या हर व्यक्ति कर सकता है या इसका मुहूर्त क्या है? शनि शांति अनुष्ठान अपने जीवन में 3 बार व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, 3 बार व्यक्ति को करना ही चाहिए। 3 बार कब? जब उसे शनिदेव की 7.5 साल की 7.5 आती है तब। उम्र यदि 90 साल की हुई तो स्वाभाविक है कि 3 बार शनि की 7.5 आएगी। और यदि वह व्यक्ति अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहता है तो एक बार शनि शांति अनुष्ठान जिसे शनि की महादशा आए उस शनि की महादशा में भी कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से 4 बार शनि शांति अनुष्ठान आपकी जिंदगी की चार्जिंग के लिए, आपके जिंदगी के बहुत सारे प्रायश्चित पूरे करने के लिए होना अनिवार्य होता है और हर व्यक्ति इसे कर सकता है। महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। खास तौर से बड़े शनि शांति जो अनुष्ठान हैं वो जन्म के दोषों के लिए किए जाते हैं। जन्म पत्रिका में जो पूर्व जन्मकृत पीड़ा आती है, विष योग है, विष्टि योग है, प्रवज्जा दोष है,
जन्म पत्रिका में जो नीच के शनि का योग आया है, जन्म से शनि की दशा लेकर आए हैं, जन्म शनि नक्षत्र में हुआ है, ये जो भी जन्म से हम दोष लेकर आए हैं उनका जो शांति विधि विधान है, शनि शांति अनुष्ठान, वो हो तो ज़्यादा जरूरी है। वो विषयोग से राजयोग में ले जाता है। शनिदेव जी के जन्म दोषों को यदि शांत किया जाए तो उसके जो रिजल्ट वर्तमान में आते हैं वो राजयोगकारी बन जाते हैं। इसलिए जिनके जन्म पत्रिका में ये जन्म दोष आते हैं उनको ये शनि शांति अनुष्ठान करना ज़्यादा आवश्यक होता है। मुहूर्त के अनुसार 2 मुहूर्त सबसे अच्छे माने गए हैं। एक मुहूर्त मकर संक्रांति का, जब सूर्य और शनि का मिलन होता है। शनिदेव जी की मकर राशि में सूर्य देवता का यानी उनके पिता का प्रवेश होता है, तब का मुहूर्त अति उत्तम है कि पिता प्रसन्न है कि पुत्र से मिलना है और पुत्र प्रसन्न है कि पिता श्री यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा लेकर उनके घर में पधारे हैं। सबसे बड़ा पुण्यकाल वर्ष का, तो शनि शांति अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। दूसरा, जब शनिवार का दिन हो और शनि अमावस्या हो, शनिवार के दिन यदि अमावस्या आती है उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। तो शनि अमावस्या के दिन यदि शनि नक्षत्र भी आ जाए, उत्तरा भाद्रपद आ जाए, अनुराधा आ जाए या पुष्य नक्षत्र आ जाए, तब तो सोने में सुहागा। फिर इस अनुष्ठान को करें तो बहुत ही अच्छा। पर इसके अलावा आप कभी भी आपकी सुविधा के अनुसार या अनुष्ठान कराने वाले की सुविधा के अनुसार शनि शांति अनुष्ठान करेंगे तो ठीक उसी तरह का फल मिलेगा जैसे दीपावली पर दिवाली पूजन ना करके आपने किसी अन्य अमावस्या पर दीपावली का दिवाली पूजन किया है। दीपावली पर दिवाली का पूजन करने से जो 1 साल का फल आपको मिलता है, वही फल आपको शनि देव जी की प्रसन्नता से अपना जीवन बदलने के लिए शनि अमावस्या पर अनुष्ठान करने का या मकर संक्रांति पर अनुष्ठान करने का मिला करता है। प्रश्न आया है, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि औरंगाबाद जाए बिना क्या हम शनि शांति अनुष्ठान कर सकते हैं? हमें तो बहुत सारे लोग फोन पर भी संकल्प कराकर हमारी शांति पूजा किया करते हैं। हम तो पैसा भेजकर कई जगह अपने नाम से अनुष्ठान कराते रहते हैं। तो प्रश्न आया है, क्या हम औरंगाबाद के शनि आश्रम में ऐसा कर सकते हैं? आपके प्रश्न का उत्तर एक छोटे से प्रश्न से ही है। भूख जिसको लगी है भोजन वही करेगा तो पेट उसी का भरेगा। यदि मुझे भूख नहीं है और मैं भोजन करती हूं तो फिर वो आनंद भूख मिटाने का नहीं आएगा। आपको तकलीफ है, दर्द है, दवा और दुआ की आपको जरूरत है, तो आप जब अपनी चिकित्सा खुद करते हैं तो ही आपको वो फल पाने का अधिकार होता है। जाके पाँव न फटी बिमाई ते क्या समझे पीर पर आई। अभी व्यापार को लेकर तमाम तकलीफें हैं और पति के व्यापार को लेकर पति को इतनी शनि पीड़ा है कि उसका समाधान खोज रहे हैं, पर पत्नी कहती है कि उनके पास समय नहीं है। पत्नी कहती है वो विश्वास नहीं करते। पत्नी कहती है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं शनि शांति अनुष्ठान करती हूं। या पति कहते हैं कि मेरे बदले में बेटा बैठ जाएगा, या मैं संकल्प कर लेता हूं, मैं धनराशि भेजकर मैं अपना काम करा सकता हूं। तो ऐसे लोगों से यही कहना है कि आप ये कार्य ना करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से ना तो शनिदेव जी प्रसन्न होने वाले और ना शनि शांति अनुष्ठान पूर्ण होने वाला। शनि शांति अनुष्ठान के लिए अति आवश्यक होता है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान करने जा रहा है
वह स्वयं प्रार्थना करे, स्वयं दरबार तक पहुँचे, स्वयं अपने हाथों से सारी प्रतिक्रियाएं करे, स्वयं अपने हाथों से पौराणिक और वैदिक उपचार विधि पूर्वक करे। यदि वह व्यक्ति संकल्प लेता है या वह व्यक्ति अनुष्ठान राशि भेजकर किसी दूसरे को अपनी जगह भेजता है तो उससे 50% से अधिक रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद के शनि आश्रम में हमने आज तक ऐसे व्यक्तियों के लिए शनि शांति अनुष्ठान नहीं कर पाया जो फोन में संकल्प लेने में, जो पैसा भेजकर अपने नाम पर शांति अनुष्ठान कराने में विश्वास रखते हैं। प्रश्न है, आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्या यह संभव है? सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी पात्रता है कि मैं गुरु दीक्षा दे पाऊं। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शिष्य ही सही तरीके से बन पाऊं, यही काफी है। आज तक कभी किसी को गुरु दीक्षा दी नहीं और कभी किसी को गुरु दीक्षा दे पाना मुमकिन भी नहीं। मुझे शनिदेव जी की सेवा में, मुझे शनिदेव जी के ज्ञान के प्रचार प्रसार में, शनिदेव जी के सही स्वरूप को दुनिया के सामने लाकर अंधविश्वास को मिटाने में, शनिदेव जी के प्रति फैली दुनिया भर की रूढ़िवादी मान्यताएं, परंपराएं और दुनिया भर की ठगाई की ऐसी बातें जिससे व्यक्ति शनिदेव जी के नाम से न जाने कितने गोरख धंधे चला रहे हैं, उन सब से जागरूक व्यक्तियों को, उन सब से बुद्धिजीवियों को, उन सब से इस आध्यात्मिक बुद्धिजीवी समाज को जागृत करना सबसे बड़ा अपना धर्म समझती हूँ। आप शनिदेव जी को सद्गुरु माने, आप शिव को सद्गुरु माने। हमने भी कभी शिव भक्ति से शनिदेव जी को पाया, शिव जी को पहले सद्गुरु माना। वर्तमान में शनिदेव जी सद्गुरु भी हैं और इष्ट भी हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप गुरु बनाने की होड़ में या गुरु परंपराओं की होड़ में ना उलझें और अपने अंदर छुपे हुए गुरुत्व की खोज करें और सच्ची श्रद्धा आपको जिस किसी पर है उसी पर समर्पण भाव रखें। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।